వెల్కమ్ బ్యాక్ భాను హిందీ అకాడమీ. స్టూడెంట్స్, లాస్ట్ వీడియోలో మనం కౌన్ పాఠానికి సంబంధించి 3 ప్రశ్నలు ఇచ్చున్నాను. ఆ ప్రశ్నలకు సంబంధించిన సమాధానం. స్టూడెంట్స్, let us discuss about 3 questions I have given to you as work of discussing. Let us go to continue the lesson. ओके, पहला प्रश्न क्या है? कौन किस प्रकार का पाठ है? कौन किस प्रकार का पाठ है? कविता पाठ है. फुल सेंटेंस वर्ड से व्हाट इज आंसर ना? कविता पाठ है. कौन नामक कविता. सेकंड क्वेश्चन, कौन नामक कविता के कवि का नाम क्या है? श्री बाल स्वरूप राही. फुल सेंटेंस वर्ड से बाल स्वरूप राही. कौन नामक कविता के कवि का नाम श्री बाल स्वरूप राही. कवि इन 2 पद्यों में किस किस के बारे में वर्णन किया है? दिस यू हैव टू राइट विथ योर ओन. मीन्स किन किन विषयों के बारे में वर्णन किया है. कवि इस 2 पद्यों में चांद के बारे में या चंद्रमा के बारे में, सूरज के बारे में और नदियों के बारे में और दूसरा क्या है? पहाड़ के बारे में, पहाड़ या पर्वत के बारे में वर्णन की. नदियों के बारे में, पहाड़ के बारे में वर्णन की है. दिस यू कैन से वर्णन किया. दिस इज द आंसर. ओके ना? सो एंड नेक्स्ट let us go to another poem. That is after this 2 poems are there. Let us discuss about the 2 poems. Agar means, that is, let us discuss about agar also once more. अगर न होता चन, अगर या यदि, इन इसका प्रयोग हेतु मध्य काल में, हेतु मध्य काल में इसका प्रयोग किया जाता है. हेतु मध्य काल में मीन्स अगर इस प्रकार होता तो क्या होता, अगर इस प्रकार नहीं होता तो क्या होता. इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है. अगर यदि आने पर, यदि आता तो किस प्रकार होता, इस प्रकार होने पर इस काल को हमें हेतु मध्य काल कहते हैं. ऑलरेडी यू नो हेतु मध्य काल में नए प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता. हेतु मध्य नए प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता. ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पोएम. अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन. अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन. अगर न होते फूल खिलखिल कर मुस्काता कौन. सी how sensitively the poet is explaining us. अगर न होते पेड़ भला हरियाली फैलाता कौन. अगर न होते पेड़ का के पर्याय शब्द वृक्ष, पेड़, वृक्ष, तरु. अगर न होते पेड़ हरियाली फैलाता कौन. हरियाली ग्रीनरी भाववाचक संज्ञा. हरियाली ग्रीनरी मीन्स ग्रीनरी मीन्स भाववाचक संज्ञा शब्द है. भाववाचक संज्ञा शब्द है. मीन्स हरियाली फैलाता कौन. अगर ना होते पेड़, इसका अर्थ होता है हरियाली ग्रीनरी फैलाना का अर्थ क्या है? स्प्रेड. फैलाना मीन्स टू स्प्रेड. फैलना मीन्स टू स्प्रेड. एंड फैलाना, दिस इज आल्सो फैलाना, दिखाना, like that they are this type of क्रियाएं means दिखाना. ओके, फैलाना. ओके, और बुझाना. इस प्रकार के क्रियाएं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया. प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया. इसका अर्थ होता है, क्रिया मीन्स कर्ता स्वयं कार्य न करते हुए दूसरों को कार्य करने के लिए जो प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं. फैलाना, दिखाना और बुझाना, इस प्रकार क्रिया. यानी इस पद्य में कवि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और इसी तरह हेतु मध्य काल में प्रयोग किए.
ओके। और इस प्रकार करने पर, और दूसरा पेड़ भला फैलाता कौन, मीन्स अगर ना होते पेड़ नहीं होते हैं तो क्या होता, पेड़ नहीं होते हैं हरियाली फैलाता कौन, मीन्स ग्रीनरी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीनरी इन कंप्लीट వరల్డ్? మన ప్రపంచంలో గ్రీనరీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్, పచ్చదనం ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అన్నట్లయితే हरियाली नहीं होती तो इस संसार भर में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए जो खाद्य पदार्थ, फूड मटेरियल्स वी कांट गेट। We are eating so many leaves, we are eating so many flowers, we are eating so many fruits, each and everything we are getting from trees only. That means हर एक व्यक्ति, संसार भर में रहने वाले हर एक व्यक्ति का जीवन आधार पेड़ से ही होता है। That's why he is explaining about the importance of trees also. Means अगर न होते पेड़, हरियाली फैलाता कौन, जीवन, मानव का जीवन किस प्रकार होता है। About the point wants to explain you. And also अगर न होते फूल, and he is explaining about the फूल also. अगर न होते फूल नहीं हो तो और खिल कर मुस्कुराता कौन, फूल मीन्स फ्लावर्स, फूल, और इस प्रकार खिल कर मुस्कुराता कौन, मुस्कान means smile, means if there are no flowers automatically can't smile. And what is the relation between smiling and flowers? What is the relation, can you say? Here the poet wants to explain you like flower, you have to smile. By seeing the nature you have to learn, and which way the flowers used to be, like that you have to be like that. Here the poet wants to explain the sensitiveness of the nature here. इस प्रकार फूल नहीं होते हैं, किस प्रकार मुस्कुराते हैं, मुस्कुराता कौन मुस्कुराते हैं। इस प्रकार कवि इस पद्य में वर्णन करते हैं। किन के बारे में वर्णन करे हैं इस पद्य में? पेड़ और फूलों के बारे में वर्णन किए हैं। इस पद्य का भाव क्या होता है। और नेक्स्ट पोएम इज द लास्ट पोएम, वी कैन से अगर न होते बादल लब में। अगर न होते बादल का अर्थ क्या है? बादल का अर्थ क्या होता है? बादल मीन्स घन, मेघ। अगर न होते बादल नहीं होते हैं नभ में। नभ का अर्थ क्या है? नभ का अर्थ क्या है? आकाश। नभ का अर्थ क्या है? आकाश। नभ का अर्थ क्या होता है? आकाश, आसमान, गगन। अगर न होते बादल गगन में, जिस नभ में इस प्रकार नहीं होते हैं तो इंद्रधनुष रच पाता कौन? Have you heard about इंद्रधनुष? इंद्रधनुष అంటే తెలుసమ్మా? इंद्रधनुष rainbow, it means seven colors, सतरंगी कहलाता है। seven colors, it looks so nice. Automatically can say by before going to discuss about इंद्रधनुष, when can you see the इंद्रधनुष? Very good. वर्षा ऋतु में ज़्यादातर वर्षा होते समय इंद्रधनुष हमें देख सकते हैं। इसी तरह मीन्स यहाँ इंद्रधनुष के साथ प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में कवि वर्णन करते हैं। This will explain the beauty of the nature, with the explaining of rainbow also. रच पाता कौन? अगर न होते हम, बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन? अगर नहीं होते हैं हम के लिए, हम शब्द के लिए एक वचन है मैं। अगर न होते हम, बोलो, सब प्रश्न, सब मीन्स ऑल, सब का अर्थ है ऑल। प्रश्न का अर्थ है क्वेश्चन, प्रश्न का विलोम शब्द है उत्तर। प्रश्न पूछता कौन? Who will ask this question without us? Means మేము లేకుండా ఈ ప్రశ్న అడిగే వాళ్ళు ఎవరు? ఈ విధంగా బాల మనోవిజ్ఞానం గురించి, పిల్లలు అడిగే ప్రశ్నల గురించి వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు కవి। అంటే లాస్ట్ పోయంలో అగర్ న హోతే బాదల్ నభ్మే, ఆకాశంలో మేఘాలు లేకపోయినట్లయితే ఇంద్రధనుషు ఎలాగా రచించబడుతుంది? ఎవరు రచిస్తారు చెప్పండి? అదే విధంగా అగర్ న హోతే హమ్తో, మేము లేకపోతే ప్రశ్నలు అడిగే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు చెప్పండి? इस प्रकार बालक इस प्रकार पूछते हैं। बालक के द्वारा कवि हम बताना चाहते हैं इस संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति, और हर एक व्यक्ति इस प्रकार सीखना चाहिए। प्रकृति से हमें सीखना चाहिए, कुछ न कुछ सीखना चाहिए, और बच्चों की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, तार्किक दृष्टि से देखने की कोशिश करें, और इतना सुंदर सा और सेंसिटिव के साथ प्रकृति के बारे में देख सकते हैं। इन चारों पद्यों में संपूर्ण रूप से किन किन का वर्णन किए हैं? सेवन अगेन వేడి గురించి, పెడమ, చంద్రుడి గురించి, సూర్యుడి గురించి, నదుల గురించి, పర్వతం గురించి, చెట్ల గురించి, ఫ్లవర్స్ గురించి, అదేవిధంగా బాదల్ మేఘాల గురించి, అదేవిధంగా మేము లేకపోతే అని చెప్పేసి ఈ విధంగా వర్ణించడం జరిగింది। కవి ఎంతో అందంగా ఈ పద్యాన్ని రచించడం జరిగింది। కాబట్టి ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు। అదేవిధంగా
మా భాను హిందీ అకాడమీని కూడా సంతోషంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు చాలా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి, చూస్తూ ఉండండి, మమ్మల్ని ఉత్సాహపరుస్తూ ఉండండి. మేము చాలా వీడియోస్ చేయడానికి మాకు ప్రేరణ ఇవ్వండి. థ్యాంక్స్ ఎలాట్. భాను హిందీ అకాడమీ.